नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों में, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दूसरी लहर के पीक के बाद पहली बार कोरोना के मामले 1 लाख से कम, 2123 मरीजों की मौत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट के सिलसिले के बीच 63 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 1 लाख से कम हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान 86,498 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं सक्रिय मामलों की दर घटकर 4.50% रह गई है, जबकि रिकवरी दर बढ़कर अब 93.29% हो गई है। इसी बीच सोमवार को देश में 33,64,476 लोगों को टीकाकरण किया गया है, जिसके साथ ही 23,61,98,726 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। और वहीं उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, लखनऊ सहित 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कमी के चलते अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने लखनऊ समेत 4 जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया बुधवार सुबह से लागू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि अब से कुछ देर पहले टीम 9 की बैठक के बाद कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश वैसे तो अनलॉक की प्रक्रिया सोमवार से ही लागू कर दी गई थथी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की रिकवरी रेट अब 97% से ज़्यादा हो चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 797 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की कुल संख्या फिलहाल 14,000 के आसपास है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में तेजी से टीकाकरण कराने का आदेश भी दिया है। वैक्सीन की कमी के कारण हालांकि वैक्सीनेशन का कार्य कुछ हद तक प्रभावित हुआ है और मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कुल 2,85,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। जी हां, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बंदिशें लागू हैं। कोरोना कर्फ्यू हटने के बाद भी कई बंदिशें लागू रहेंगी। मॉल, जिम, स्पा सेंटर, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग सेंटर, कोचिंग स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट को पहले की तरह ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवा के साथ हो सकती है भारी बारिश। जी हां दोस्तों, संशोधित मंगलवार 8 जून उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इससे पहले मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने का पूरा अनुमान लगाया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वांचल से लेकर मध्य यूपी तक के कई जिलों में मंगलवार दोपहर तक प्रदेश के लगभग 15 जिलों में हवा के तेज झोंके के साथ बारिश की संभावना है। तो वहीं कुछ जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि कुछ जिलों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। इस दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी हां दोस्तों, और वो जिले हैं हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही और मिर्जापुर जिले के मौसम विभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, इनमें से आप किस जिले में रहते हैं और आपके शहर के मानसून का कैसा हाल, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहीं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार किसानों को दे रही है सालाना 42,000 रुपए। जानिए आपको कैसे मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, अगर आप भी हर महीने 3,000 रुपए का फायदा लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों का सालाना 36,000 रुपए का फायदा दिया जा रहा है। अगर आप भी पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब आपको कुल 42,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप ये पैसा ले सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को पीएम किसान मानधन योजना का फायदा मिलता है, जिसमें आपको सालाना 36,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ ही मानधन योजना के लिए आपको कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। और वह कैसे मिलेंगे 42,000 रुपये, आइए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में हर महीने 3,000 रुपये आते हैं, यानी कि सालाना 36,000 रुपये मिलेंगे। किसानों को 2,000 रुपये 3 किस्तें हर साल मिलती हैं, यानी उन्हें हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। तो अगर किसी किसान को इन दोनों योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे हर साल 42,000 रुपये सरकार की ओर से मिल जाएंगे। और यह लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल तक के किसानों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर की खेती जमीन होनी चाहिए। उन्हें हर महीने के हिसाब से 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का ही प्रीमियम जमा करना होगा।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिना कटे ही रुला रहा है प्याज, एक हफ्ते में ही आसमान पर पहुंच गए भाव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्याज की कीमतों ने एक बार फिर से लगाई जेब में आग। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में प्याज के दाम एक हफ्ते में ही डायरेक्ट 50% तक बढ़ गए। दरअसल कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश की वजह से काफी मात्रा में प्याज सड़ गए। ऐसे में महाराष्ट्र के नासिक से आने वाला प्याज 25% तक भीगा ही आ रहा है। माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह दाम और भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मालूम हो कि कुछ समय पहले देश में 2 तूफान आए थे, जिस वजह से कई राज्यों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा था। इसका असर आलू प्याज पर भी पड़ा। अब गर्मी और नमी के कारण आलू और प्याज सड़ने लगे हैं, जिसका असर प्याज के दामों पर भी पड़ा है। इस बीच मांग कम होने की वजह से मंडी और भरपूर की वजह से अप्रैल और मई के फुटकर बाजार में प्याज 15 से 20 रुपए किलो, तो वहीं थोक में अच्छा प्याज 1200 से 1400 रुपए क्विंटल बेचा गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कई जिले में IMD ने किया अलर्ट। तापमान बढ़ने की वजह से इन इलाकों में लू की चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्म हवाएं और लू चलने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान लखनऊ के प्रयागराज में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान सर्वाधिक तापमान लखनऊ में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि हवा की दिशा दक्षिणी पश्चिमी और हवा के तेज गति के कारण आसमान में धूल भी छाई रहेगी।